वेलकम टू JCR ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी हेयर। 8वीं क्लास की इंग्लिश का आज हम जो यूनिट करने वाले हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 3। और इसकी ग्रामर की तरफ जाने से पहले आई वुड लाइक टू डू सम डिस्कशन विद यू फ्रॉम द वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में माय डियर एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट और कंपैरिजन क्लू। यानी कॉन्टेक्स्ट आपने सियाक़ो सबाक़ का ख्याल रखते हुए कंपेयर करना होता है चीज़ों को, और फिर आपने उस लफ्ज़ का मानी ख़ुद से डिड्यूस करना होता है। जैसे कि अगर आप पहले जुमले को देखें तो वो कहता है माई बेस्ट फ्रेंड हैज़ बीन कंपेनियन टू मी फॉर 5 years, यानी मेरा बेहतरीन दोस्त 5 साल तक मेरा कंपेनियन रहा। तो कंपेनियन का क्या मतलब हो सकता है? मदर, फ्रेंड, ब्रदर, फादर। तो बेस्ट फ्रेंड उसने क्या दिया था। ठीक है जी। तो क्योंकि मदर, फादर या ब्रदर ये जो तीन हैं ये 5 सालों तक सिर्फ नहीं रहते, ये तो आपके हमेशा के लिए होते हैं ना। तो इससे हमने एक क्लू इस्तेमाल किया और हमें पता चला कि हाँ इसका जवाब तो फ्रेंड है। आई मींडर्ड थ्रू द वुड्स एंड डिड नॉट विन द रेस, यानी हम जंगल में मींडर होते रहे और फिर हमें ये जीत जो है हम जीत नहीं पाए। तो जंगल में क्या होते रहे कि वो रेस नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर आपका कॉमन सेंस कहेगा कि भाई क्या बात हो सकती है, जंगल में वो शायद कहीं गुम हो गए होंगे। ठीक हो गया। या जो है हम क्या होते रहे। तो अगर आप देखें तो जब आप सीधे रास्ते पर जा रहे हो तो आप टाइम से एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जिसकी वजह से अगर आप कहीं घूमते रहें या आप रास्ता भटक जाएं तो उस सूरत में आप अपनी कंसर्न्ड जगह पर नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमारे पास वॉन्डर्ड सही लफ्ज़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफ़ द पायरेट स्टोरी, इन द पायरेट स्टोरी देयर वर द गुड गाइज अगेंस्ट द ब्यूकेनियर्स, यानी पायरेट वाली एक कहानी है। उस कहानी में अच्छे लोगों का मुकाबला बुकनियर्स से। तो पायरेट स्टोरी, ठीक है जी। पायरेट स्टोरी, पायरेट एक किस्म के चोरों को कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं पायरेट में एक्टर्स, हेल्पर्स या स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, तो पायरेट्स ही होंगे। ठीक है जी। इफ़ यू डोंट कांकर योर फियर्स दे विल बीट यू। अब आपको नहीं पता कि कांकर का क्या मतलब है। यानी अगर आप अपने जो डर है उसको कांकर नहीं करते हो तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपको मार डालेंगे। तो कांकर के क्या मानी हो सकते हैं? फतह करना, राइट। तो यहाँ पर आपके पास गुड वर्ड है विन। और पांचवा है आपके पास माय डियर्स, द गुड गाय इन द स्टोरी वाज स्ट्रॉन्ग एंड काइंड अनलाइक द विलेन। अब आपको नहीं पता कि विलेन का क्या माना है। ठीक है जी। तो गुड गाय की बात हो रही है कि वह स्ट्रॉन्ग था, रहमदिल था। तो कौन होता है एक कहानी में जो कि स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन काइंड नहीं होता, या बाज़ औक़ात काइंड भी नहीं होता और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता? तो वो हमारे पास विलेन होगा। तो विलेन का क्या मानी हो सकता है? सुपर हीरो नहीं, ये तो हीरो होता है। फ्रेंड नहीं, बैड गाय। ठीक है जी, विलेन को कहते हैं। तो ये होता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ो सबाक़ को जहन में रखते हुए दूसरे लफ्ज़ों से उस लफ्ज़ का मानी निकालना होता है। अब माय डियर हमने यहाँ पर 8वीं क्लास की ग्रामर यूनिट नंबर 3 की जो ग्रामर है उसमें आज हमने डिस्कस करना है चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी हमने इनमें जेंडर चेंज करना है। जेंडर आपको पता है दो होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ठीक है जी। वैसे इसके बाद आपके पास कॉमन जेंडर भी होता है जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर न्यूट्रल जेंडर भी होता है जो कि बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं, शी मेट दैट गर्ल एट द पार्टी, वो उस लड़की से पार्टी में मिली। तो जेंडर्ड लफ्ज़ कौन कौन से हैं? एक शी है और एक गर्ल है। तो शी को आप ही में चेंज कर देंगे और गर्ल को आप बॉय में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, ये करेक्टली चेंज हुआ है। नेक्स्ट है दिस लेडी इज़ राइंग अ बोट, रॉइंग अ बोट, यानी ये औरत जो है एक कश्ती को रॉ कर रही है, उसको तैरा रही है। तो लेडी, लेडी कहते हैं फीमेल को। तो यहाँ पर आप लॉर्ड लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और आप इसके लिए मैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मैन इज़ रॉइंग अ बोट। तो बोट आपने देखा ये न्यूट्रल जेंडर है तो इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। कॉमन जेंडर होगा तो उसको भी आपने तब्दील नहीं करना है।
ही टोल्ड हिज टीचर द ट्रूथ। तो देखो यहाँ पर टीचर आपके पास नाउन है, ट्रूथ भी नाउन है और ही भी नाउन है, तो ही की जगह पर आपने शी यूज़ करना है। लेकिन अब शी के मुताबिक आपने हिज यूज़ नहीं करना, हर यूज़ करना है। और टीचर आपको पता है कॉमन जेंडर है, और ट्रूथ जो है वो न्यूट्रल जेंडर है, यानी एक कॉन्सेप्ट आइडिया को कहते हैं, तो उसका तो ज़ाहिर है कोई जेंडर नहीं है, उसको न्यूट्रल जेंडर में लेंगे। द काउ एट द ग्रीन ग्रास। द काउ, काउ फीमेल है और ग्रास न्यूट्रल जेंडर है, तो काउ हो गया आपके पास ऑक्स, और बाकी सारा का सारा जुमला वैसा रहेगा। द hen इज़ अ यूजफुल बर्ड। बर्ड न्यूट्रल जेंडर है, बैन इसको वैसा लिखेंगे, और hen की जगह पर आपने लिखना है कॉक। ठीक हो गया, COCK। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर्स, और वो है कि सर्कल द करेक्ट पोजेसिव नाउन्स कीपिंग इन व्यू एनिमेट एंड इनएनिमेट। तो यहाँ पर जो मैं आपको जानदार और बेजान कह रहा था, असल में एनिमेट कहते हैं जो हरकत करने वाला होता है, ठीक है जी, और इनएनिमेट कहते हैं जो हरकत नहीं कर सकता। इसी वजह से पौधे जो हैं वो इनएनिमेट में आते हैं। तो याद रखें, जब कोई एनिमेट चीज़ होगी यानी हरकत करने वाली और जानदार चीज़ होगी, तो उसके लिए आप जब कभी आप एपोस्ट्रॉफी और एस लगाएंगे, बॉयज़ कैप, आप बॉयज़ कैप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी बेजान चीज़ जैसे कि मशरूम जो होती है खुम्बी, उसके ऊपर जो कैप होती है, आप उसको मशरूम्स कैप नहीं कह सकते, ठीक है, आप उसको कहेंगे कैप ऑफ मशरूम फॉर एग्जांपल, वो भी कैप की तरह होती है। यानी आपने जानदार चीज़ों के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगाना है। और एक और बात याद रखें कि जब कभी कोई नाउन ऑलरेडी एस पर ख़त्म हो रहा होगा, तो आपने उसके आगे सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देनी है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। द डेस्क एज, या एज ऑफ द डेस्क इज़ वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। तो द डेस्क एज हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि डेस्क जो है वो, माय डियर्स, डेस्क आपने देखा बेजान चीज़ है और इनएनिमेट है, तो यहाँ पर हम एज ऑफ द डेस्क कहेंगे मलकियत ज़ाहिर करने के लिए कि किनारा, डेस्क का किनारा। शी प्लान्स ऑन ओपनिंग अ मेंस फैशन। तो मैन आपको पता है जमा है, और एस पर एन नहीं हो रहा, तो इसलिए अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लिखेंगे। चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रन एनिमेट में आता है, तो चिल्ड्रंस अपोस्ट्रोफी और एस। अपोस्ट्रोफी के बाद जो है आपने एस लिखना है, और चिल्ड्रन तो ऑलरेडी जमा है, तो इसके साथ तो एस होता ही नहीं है, ठीक है जी, तो आपने अपोस्ट्रोफी के बाद एस लिखना है। नेक्स्ट है शीप, शीप्स फूड सप्लाई, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे शीप्स फूड सप्लाई, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है द लॉयंस, द लॉयंस यूजुअल सोर्स ऑफ वाटर, तो लॉयंस, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लॉयंस, तो एस के बाद जो अपोस्ट्रोफी वाला है वो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टू मदर्स इन लॉज कुकिंग, ठीक है जी, टू हैं तो इसका मतलब है कि मदर, तो इसी को हम एस बनाएंगे और फिर अपोस्ट्रोफी के बाद भी एस लगाएंगे, तो हमारे पास पहले वाला ऑप्शन ठीक है। द विच इज़ ब्रूम्स, ठीक है जी, विच जो है वो कहते हैं चुड़ैल को, तो ये आमतौर पर मूवमेंट करने वाली एनिमेट कहानियों में एक हरकत करने वाली चीज़ को विच कहते हैं चुड़ैल। तो होटल्स नहीं, अब हम यहाँ पर ये वाला लिखेंगे क्योंकि होटल एनिमेट चीज़ है, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम यूनिट नंबर 3, और अब जो है इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 8 इंग्लिश। That's it. If you're having any question, then you can ask me in the concerned WhatsApp group. Allah Hafiz.